दोस्तों ये सवाल है जो बार बार मेरे पास में आते हैं। ये है जो पति लोगों का पूछना होता है कि सर अगर हम कोर्ट के अंदर पत्नी को रखने से साफ साफ अगर कोर्ट के सामने हम बोल देते हैं कि हमें है जो पत्नी को किसी भी कंडीशन के अंदर है जो नहीं रखना है, तो इस सिचुएशन के अंदर है जो फिर कोर्ट का क्या फैसला आएगा। हम अगर उस पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक चाहते हैं तो क्या हमें है जो कोर्ट डाइवोर्स यानी कि तलाक है जो दे देगी। हम इस सिचुएशन के अंदर क्या कर सकते हैं, तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कोर्ट का फैसला है जो इसके ऊपर क्या आएगा, कोर्ट है जो किस तरीके का बर्ताव है जो आप लोगों के साथ में करेगी। तो इसके लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो बहुत से मामलों के अंदर है जो पत्नी की गलती होती है। अब पति क्या करते हैं कि उस पत्नी से इस हद तक परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि पति है जो मजबूरन उस पत्नी के साथ में रहने के लिए है जो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। पति है जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो उस पत्नी के साथ में लाइफ को बिताए, लाइफ को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे पति है जो बहुत ज्यादा है जो उस पत्नी से दुखी हो जाते हैं। जैसे पत्नी क्या करती है कि जब पति लोगों के साथ में रहती है, पति के परिवार के साथ में रहती है, तो सभी के साथ में है जो गलत व्यवहार बना के रखती है, बहुत ही गलत व्यवहार बना के रखती है, और बिना कारण के है जो छोड़ के है और पति के घर को है जो चली जाती है। वो जैसे एडल्ट्री के अंदर भी रहती है या फिर और भी किसी भी तरीके का वो गलत करती है, और फिर बाद में क्या करती है कि पति के घर को छोड़ के भी चली जाती है। और जाने के बाद में वो क्या करती है कि पति के परिवार वालों और सभी के ऊपर वो क्या करती है कि झूठे केस डायल कर देती है, झूठे केस जो फाइल कर देती है। तो इन सभी से है जो पति लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये पति लोग ये चाहते हैं कि इन पत्नी के साथ में है जो हमें नहीं रहना है, क्लियरली है जो उनका यही सोचना होता है, यही है जो कहना होता है, क्योंकि उनके मन के अंदर ये डर होता है कि जब पत्नी ने पहले इतना हद तक है जो हमें परेशान किया है, तो आगे अगर ये हमारे साथ में रहेगी, अगर हम हाँ कर देते हैं तो आगे ये और भी षड्यंत्र बना सकती है, और भी प्लानिंग बना सकती है, आगे है जो ये हमें और भी ज्यादा फंसा सकती है। तो हमें है जो किसी भी कंडीशन के अंदर है जो इस पत्नी के साथ में नहीं रहना है। तो ऐसे अगर ग्राउंड पति के हैं, यानी कि पति के पास में अगर ऐसे ग्राउंड है, उस पत्नी की अगर गलती रही है, पति के पास में अगर ये रीजन है, और रीजन के साथ में अगर पति के पास में उन पत्नी की गलतियों के अगर एविडेंस है, तो यहाँ पे पति को कोर्ट के अंदर रीजन प्लस एविडेंस रखने हैं और साबित करना है कि इस आधार से है जो मैं पत्नी को नहीं रखना चाहता हूं। तो यहाँ पे पति के पास में अगर रीजन है, एविडेंस है, और पति अगर इन बातों को साबित कर देते हैं कि पत्नी की ये गलतियां है, इस वजह से मुझे है जो नहीं रखना है, तो यहाँ पे पति का है जो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यानी कि पति जैसे अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पे, या फिर डिजर्शन ग्राउंड के आधार पे, या फिर एडल्ट्री ग्राउंड के आधार पे, यानी कि जैसी पत्नी की गलती रही है और पति उन गलतियों के आधार पे अगर उस पत्नी को रखने से मना कर रहे हैं, और पति यहाँ पे अगर इन ग्राउंड के आधार पे डाइवोर्स चाहते हैं, तो पति को है जो आगे जाके डाइवोर्स भी है जो मिल जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर पत्नी की गलती रही है तो पति का है जो कहीं पे भी नुकसान नहीं होगा मना करने से, यानी कि पति का है जो इस तरीके से फायदा भी हो सकता है। दूसरी बात यह आती है कि अगर पति की गलती रहती है, उस पत्नी की है जो बिल्कुल भी गलती नहीं रहती है। पत्नी जब पति पक्ष के साथ में रह रही होती है, तब है जो पति पक्ष के द्वारा है जो उस पत्नी को बहुत ज्यादा है जो परेशान किया हुआ होता है, और इन बात के है जो एविडेंस यानी कि सबूत भी है जो उस पत्नी के पास में होते हैं। और आगे जाके ये भी किया जाता है कि उस पत्नी को है जो बिना किसी कारण के है जो पति है जो उस घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने साथ में है जो नहीं रखते हैं। जब मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो पति के द्वारा ये बोला जाता है कि मैं है जो पत्नी को नहीं रखूंगा, यानी कि बिना किसी रीजन के है जो पति इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे है जो किसी भी कंडीशन में इस पत्नी को नहीं रखना है, और पति के पास में है जो ऐसे कोई एविडेंस भी नहीं है उस पत्नी के खिलाफ। तो यहाँ पे पत्नी जो भी फायदा उठाना चाहती है, जिन भी केस के अंदर पत्नी फायदा उठा सकती है, उन केस के अंदर है जो पत्नी फायदा उठा सकती है, क्योंकि यहाँ पे है जो पति की गलती मानी जाएगी कि पति है जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। यहाँ पे पति का दायित्व होता है कि वो पत्नी को साथ में रखे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, उसका भरण पोषण करे, यानी कि उसको मेंटेन करे। इस तरीके से है जो पति की जिम्मेदारियां होती है। पर यहाँ पे पति है जो बिना किसी रीजन के अगर उसको अलग रखते हैं, उसको है जो साथ में नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे है जो पति की गलती मानी जाएगी, और साइडली जो भी केस है जो पत्नी फाइल करेगी, उनके अंदर है जो पत्नी इस तरीके से है जो फायदा उठा लेगी। विशेषकर जो पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, एलिमनी की डिमांड करती है, वो और कहीं पे रहती है, तो उसका जो भी रेंट वगैरह है, यानी कि तमाम जितना भी भरण पोषण उस पत्नी का है, वो सब कुछ है जो पति को देना पड़ेगा। ये है जो कोर्ट के द्वारा उस पति के ऊपर मेंटेनेंस, एलिमनी वगैरह, यानी कि सब कुछ है जो जितनी भी जिम्मेदारी उस पति की बनती है, सारी की सारी है जो पति के ऊपर थोप दी जाएगी, क्योंकि ये है जो कानूनी पति की जिम्मेदारी होती है। यानी कि ये कोर्ट के द्वारा मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप है जो पत्नी को रखो, ये है जो कोर्ट के द्वारा पति को है जो समझाया जाएगा कि बिना कारण के आप इस तरीके से है जो अलग नहीं कर सकते हैं, आपको है जो साथ के अंदर रहना चाहिए। जो अगर पति नहीं रखते हैं
तो इस तरीके से है जो पति के ऊपर जिम्मेदारी है जो सारी की सारी है जो लगा दी जाएगी। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड के अंदर चल रहा है तो अपने नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।